डीजल स्मगलिंग के आरोप में कई भारतीयों को 50 दिन तक ईरान द्वारा अपनी गिरफ्त में रखा गया। हमारे साथ बात करने के लिए जिस वेसल पर डीजल चोरी का आरोप था, डीजल स्मगलिंग का आरोप था, उसके कैप्टन है। कैप्टन, आपसे जानेंगे सबसे पहले तो पूरा मामला आप संक्षिप्त में बताइए कि क्या हुआ था और क्यों आप लोगों को गिरफ्त में रखा गया। मैम, जैसा मैंने पहले भी बोला है, हम लोगों को आज तक नहीं पता लगा कि वो हम लोगों को रखा क्यों गया था। दे हैव बीन अलेजिंग दिस थिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑनवर्ड्स कि वो 6000 मैट्रिक टन ऑफ डीजल है हमारे पास, जो कभी था ही नहीं। हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं। आप उन्होंने कई बार उसको वेरीफाई किया, शिप्स के प्लान लेके एक एक कॉर्नर से कॉर्नर तक ढूंढा, उन्हें एक बूंद डीजल नहीं मिला। हमारे पास जो था उसको बोलते हैं VLSFO। प्रॉब्लम वहाँ पे क्या हुई, उन्होंने विदाउट चेकिंग इट ये अपनी मीडिया में चला दिया कि हमारे पास 6000 मैट्रिक टन डीजल है, बिना चेक किए। अब जब वो चेक करने आए, उनके सर्वेयर आए, उन लोगों ने चेक किया तो बोला ये तो है ही नहीं। अब उनको समझ में नहीं आया इस रायते को अभी निपटाएं कैसे। और वो कभी जो केस जो उन्होंने डाला था वो कभी रजिस्टर किया ही नहीं। उन्होंने 80 डेज लगा दिए, उसमें 5 बार उन लोगों ने हमारा शिप का जो बोलते हैं सैम्पलिंग ली। सैंपल आप 5 बार ले लो या 50 बार ले लो, वो चेंज तो होगा नहीं। जो कार्गो है सो है, हर बार वही आया। हमें कभी रिपोर्ट भी नहीं दिखाई गई। हम बार बार पूछते रहे, आप चलो हम आपकी बात को सही मान लेते हैं, आप रिपोर्ट तो दिखा दो। वो भी हमें कभी नहीं दी गई। हमें बट 80 दिन लग गए इसको, ये चीज़ को ठीक कराने में, कि जो बाद में उन्होंने बोला कि ओके यू आर फ्री टू गो। फिर हम आज भी यही पूछते हैं कि हमें पकड़ा क्यों था, फिर हमें पकड़ा किस लिए गया था। उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है मैम। बहुत कुछ झेला है। जो एक इतने साल में इंसान एक सेल्फ रेस्पेक्ट कमाता है, और मीडिया में किसी के बारे में चला देना कि स्मगलिंग की है, तो ये मैं मानता हूँ कि ये ठीक नहीं है। आपने बताया कि आपकी बेटी भी जो है इसको लेकर वो इमोशनल हो गई, आपसे उन्होंने पूछने लग गई कि क्या मामला है, आप बताइए। तो वो पूरा क्षण कैसा था, वो ज़रा बताइए। मैम, एक्चुअली बच्चों को तो पता नहीं है ना ये सब चीज़ें। बच्चों को तो स्मगलिंग जो स्कूल में क्या सिखाते हैं, स्मगलिंग, ये चीटिंग, ये दिस इज ऑल रॉन्ग, राइट। तो दे वर ट्राइंग टू वेरीफाई व्हाट डीजल दे नो। हम सब जानते हैं डीजल क्या होता है। अब बच्चों को नहीं पता, जो हम लोग बोल रहे थे VLSFO, तो वो ढूंढ रही थी गूगल पे VLSFO क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन दिस। फिर भी एंड में किसी ने, पता नहीं किसी फ्रेंड ने या किसी बच्चों को बोल देता है कोई, या कोई रिलेटिव बोल दे, किसी ने बोला कि वो तो स्मगलिंग किया है उन्होंने वहाँ पे। तो एक्चुअली मैं यहाँ से मैं शुरू से बोला था अपनी वाइफ को, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने छुप के अलग से जाके किचन में मेरे से बात की, बोला पापा मेरे से झूठ मत बोलना, आपको मेरी कसम है, क्या आपने सच में ऐसा कुछ किया है। सो दैट वाज इमोशनल मोमेंट। वो मतलब वो पेन में। आप इमोशनल हो भी रहे हैं, मैं समझ पा रही हूँ। आपके लिए काफ़ी भावुक क्षण होगा वो, कि अपने बच्चों के नज़र में जो इतनी ज़्यादा आपने इज्जत कमाई थी, एकाएक वो आपसे पूछने लगे। हाँ, तो मतलब वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो दुख होता है। तो मैं बोला बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी, डू यू ट्रस्ट मी। बोला यस पापा। तो इतनी बात हुई। मैं बोला तो फिर बेटा इस चीज़ को हम आगे कभी डिस्कस नहीं करेंगे, और जो भी सच होगा सामने आएगा। तो बस बात में एंड में यही आता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। थोड़ा टाइम लगा, पेनफुल था, दुखी रहे सब लोग, बट फाइनली वी आर एट होम। वो कहते हैं अंत भला तो सब भला। एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल द कंसर्न पार्टीज जिन लोगों ने हेल्प किया, प्लस स्पेशल थैंक टू द मीडिया। उसी जो समय युद्ध भी शुरू हो गया था, तो युद्ध के दरमियान वेसल के ऊपर से मिसाइलें आ जा रही होंगी। क्या सिचुएशन था, अगर आप बता पाए। मैम, स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ, एक्चुअली हम तो मीडिया से कट ऑफ थे। हमारे पास ज़्यादा, हमें सिर्फ कुछ टाइम के लिए फ़ोन दिया जाता था, उसी में हम लोग बात करते थे अपनी फैमिली से। तो हम लोगों ने कभी सर्च ही नहीं किया, क्योंकि हमारे पास लेट से 15 मिनट्स है। 15 मिनट्स में हमें एम्बेसी से बात करनी है, घर पे भी बात करनी है, तो ये कुछ चल रहा है ऐसा कुछ हमने कभी देखा भी नहीं। तो सडनली जब मिसाइलें गिरने लगी सॉरी, समझ नहीं आया क्या चल रहा है। जब कुछ देर के बाद गिरना शुरू हुआ, हम भगदड़ मची शिप में। हम लोग का 5 ही लोग हैं, कहाँ तक भागेंगे, कितना भागेंगे। शिप तो एक लिमिटेड एरिया है। तो समझ में आ गया कि तो कुछ ना कुछ अटैक है। देन लेटर ऑन चीज़ें चलने लगी, VHF में आवाज़ें सुनने लगी कि US ने अटैक कर दिया है। हम लोग को पता लगा। तो अब क्या करें, मतलब एक डेड एंड जो बोलते हैं ना। फिर दिमाग में ये नींद नहीं आ रही है, रात को ही सोच रहे हैं चलो वो जो चीज़ थी ये ख़त्म हुई। उसमें तो एटलीस्ट हमारे पास टाइम था कि हम कोर्ट में बोल सकते थे, इसको बोल सकते थे, उसमें मरने का चांस तो नहीं था। लेकिन यहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब इसका क्या करें। तो एट द एंड एम्बेसी से पूछा, सर कोई सेफ हाउस है क्या, कैन वी शिफ्ट अशोर, क्या आप हमें एविक्वेट कर सकते हो।
तो वहाँ भी कुछ प्रोसेस होता है। मैम ऐसे तो नहीं किसी शिप से किसी को उठा के लेके आ गए। देन मास्टर का जो बीइंग एज ए कैप्टन ऑफ द वेसल, उसका एक जो एक्शन होता है कि शिप को ही छोड़ दे वो, तो दैट शुड बी जस्टिफाइड। सो देयर आर सम ओवर राइडिंग अथॉरिटी विच हैज़ बीन गिवन इन द सोलास, जो हमारा रहता है उसमें दिया हुआ है कि जब ऐसे कुछ सिचुएशन आए कि उस कैप्टन के जो क्रू हैं उसके, उनकी जान पे बना है, उनकी जान को जब भी खतरा हो तो मास्टर हर कोई अथॉरिटी को ओवरराइड करके वो डिसीजन ले सकता है। कई सारे भारतीय सीफेयरर्स अब भी वहाँ पर अटके हैं, उनकी क्या स्थिति है जो आप लोग ने देखा समझा वहाँ पर? मैम मैं तो देखा नहीं, लेकिन मेरे कुछ कोलीग्स जो अंदर रह के हैं डिटेंशन में, उन्होंने बताया कि उनको बस यही रहता था कि जैसे ये लोग भी बोलते हैं खड़े हो जाते थे डोर के सामने, वो जो गेट है जब इनको बाहर निकाला जाता था, और ये सोचते थे कब खुलेगा हमारे लिए। तो हमारे जो एक केतन मेहता हैं 3rd इंची हैं, उनसे कई बार उनकी फैमिली की बात होती थी। उनकी फैमिली का फ़ोन कई बार मेरे पास आया तो उनकी सिस्टर रोती रहती थी कि मेरा भाई बस ये पूछता है कि ये दरवाजे मेरे लिए खुलेंगे या नहीं। तो इनिशियली जो सिचुएशन थी काफ़ी वो थी। और जो अंदर 3 लोग हैं जो आप पूछ रहे हो, उनको 2.5 साल हो गए मैम। एक और वहाँ पे शिप है जिनकी आज तक हियरिंग ही नहीं हुई, वो उनको पता नहीं किस क्या एलेज करके डाला हुआ है, ना उनको कोई पूछने आया। 9 महीने हो गए हैं, वो आज तक ये पूछ रहे हैं कि हमारा क्राइम क्या है, ये तो बता दो। तो ये भी हाल है, उनको 9 महीने हो गए हैं। जो ईरान की गिरफ्त में है। हाँ जी, ईरान की। तो यहाँ पर आप इन कैप्टन को सुन रहे हैं, आपका पूरा नाम बताइए। विजय कुमार। विजय कुमार जी जो बता रहे हैं कि क्या कुछ वहाँ की स्थिति है और किस प्रकार भारतीय नाविक जो है वो वहाँ पर समय काट रहे हैं और अपनी सुनवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। आप 50 दिन तक ईरान के गिरफ्त में थे, उनके जेल में थे, क्या आरोप था, क्यों गिरफ्तार किया गया था आप लोगों को? मैम उन्होंने जो है हमारे ऊपर डीजल स्मगलिंग का केस लगाया था, और इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये बोला कि आप लोग बाहर लेके जा रहे हैं कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के लिए, और सीधा उन्होंने जेल में डाल दिया हमें, और कुछ नहीं बोला कि क्यों डाला है, किस लिए। उसके 10 दिन बाद जो है हमारे पास एक लेटर आया था वहाँ से, उस पर ये लिखा था कि 100 करोड़ रुपए आपके ऊपर जुर्माना है। इसमें कुछ आपके खिलाफ एविडेंस पाए गए थे, बिना एविडेंस के या फिर मैम क्या था? पहले इन्होंने बोला डीजल स्मगलिंग, उसके बाद इन्होंने लिख दिया कि ब्लैक ऑयल की स्मगलिंग। जब इनको डीजल नहीं मिला तो इन्होंने डाल दिया कि आप लोग ब्लैक ऑयल की स्मगलिंग कर रहे थे, क्योंकि। और उसके बाद बस हम पूछते रहे कि हमारी कब हियरिंग होगी, हमें कब कोर्ट लेके जाएंगे। ना कोई वकील आया, ना किसी जज के पास गए, कोई सुनवाई नहीं कितने थी। भारतीय मौजूद थे आपके साथ? मैम हम लोग 10 थे, और हमारे साथ में और भी जहाज़ों के वो मेरे ख्याल से 10-12 बंदे वो थे भारतीय। और सभी पर डीजल या फिर ब्लैक ऑयल किसी न किसी चोरी का। उनके ऊपर डीजल का लगा था और हमारे ऊपर ब्लैक ऑयल का केस था। मुंबई से कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।